इसी बीच बड़ी खबर डेप्यूटी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार की यह रिपोर्ट है। आईएएस अर्चना सिंह को सरकार ने एपीओ किया। ये बड़ी खबर इस वक्त की पीएम मोदी की सभा के बाद एपीओ किया गया। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी की सभा में आई थी तकनीकी खराबी। जिस समय मोदी मंच पर थे उसी समय अचानक से बंद हो गया वीडियो चलना। करीब 10 मिनट तक सिर्फ आवाज आई लेकिन वीडियो नहीं चला। किसानों से पीएम के संवाद में भी कुछ तकनीकी खराबी आई थी। संभवतः इन्हीं कारणों से डीओआईटी की सचिव को एपीओ किया गया। तो बड़ी खबर है इस वक्त की। ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर ऋतुराज, क्या कुछ अपडेट आपके पास? आईएएस अर्चना सिंह है, उनको एपीओ करने की बात सामने आई है। देखिए, ये आदेश जारी कर दिया है। यहाँ पर ये बातें सामने आ रही है कि जो अर्चना सिंह है आईएएस, वो सूचना प्रौद्योगिकी की सचिव हैं, आईटी की सचिव हैं। इसके साथ साथ ही उनके पास डीआईपीआर का भी अतिरिक्त चार्ज है। ये माना जा रहा है कि पीएम मोदी की जो सभा है उसके दौरान जो पंचायतों में इसका प्रसारण होना था, जो कार्यक्रम हुआ था, तो ये माना जा रहा है उसमें कुछ व्यवधान आ गया था, कुछ दिक्कत आ गई थी। तो इसे लेकर जब बात पहुंची और उस बात के आधार पर एपीओ किया गया, ऐसी चर्चाएं हैं। इसकी पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन ये चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है क्योंकि जिस तरह से देर रात ये आदेश जारी हुआ और पीएम मोदी के आज पूरा कार्यक्रम हुआ और उसके बाद ये आदेश जारी हुआ, इससे यही अटकलें लगाई जा रही हैं और इस बात को लेकर काफी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिरकार ये एपीओ क्यों किया गया। और यही माना जा रहा है कि आईटी संबंधी जो तकनीकी दिक्कतें आई थी कार्यक्रम के दौरान, क्योंकि इतना प्रेस्टिजियस कार्यक्रम था और इसको लेकर दिक्कतों के चलते ये किया, क्योंकि इसमें माना जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अधिकारियों को की स्तर पर, बड़े स्तर पर लापरवाही हो, तो जिसे मॉनिटरिंग करना एक आईटी सचिव के नाते जरूरी था। बिल्कुल जरूरी हो भी जाता है इस तरह के कार्यक्रम में। डॉक्टर ऋतुराज, बहुत शुक्रिया पूरी खबर पर जानकारी और अपडेट के लिए। तो देखिए, विस्तार से हमने समझा भी कि जो जिम्मेदारी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो बखूबी यहाँ पर निभानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कोई टेक्निकल एरर आया था और आपको याद भी होगा कि किस तरह की तकनीकी खराबी यहाँ पर आई थी। तो संभवतः माना जा रहा है कि उसी वजह से ये जो ऑर्डर है, ये जो आदेश है, वो जारी किया गया है। 10 मिनट तक सिर्फ आवाज आती रही लेकिन वो वीडियो जो है वो नहीं चल पाया। किसानों से प्रधानमंत्री के संवाद में कुछ तकनीकी खराबी आई थी। आईएएस अर्चना सिंह को यहां पर एपीओ किया है। संभवतः इन्हीं कारणों की वजह से ये फैसला लिया गया। हालांकि क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जब संवाद हो रहा था किसानों के साथ में, जब आवाज आती रही, वीडियो जो है वो नहीं चल पाया। एक टेक्निकल एरर यहाँ पर सामने आया था। डेप्यूटी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, अब आप जरा समझाइएगा, क्योंकि वजह ये भी निकल कर आ रही है, जो टेक्निकल एरर है उससे से जोड़ा जा रहा है। देखिए, बड़ी खबर है क्योंकि अर्चना सिंह जो कि सचिव थी अभी डीओआईटी में, उनको राज्य सरकार ने एपीओ किया है तुरंत प्रभाव से। और जब उनके एपीओ के आदेश जारी हुए, हमने सबसे पहले खबर दिखाई फर्स्ट इंडिया पर, और ये जो आदेश थे ये तो स्वाभाविक लग रहा था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कार्यक्रम था उससे जुड़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि जो इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं सीएम और पीएम के, उनमें चाहे मंच पर वीडियो चलाने की बात हो और आज जो कुसुम योजना के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री का इंटरेक्शन भी था, संवाद भी था, उसकी जिम्मेदारी भी डीओआईटी के पास थी। तो ये स्वाभाविक तौर पर माना जा रहा था कि कुछ न कुछ तकनीकी खराबी हुई है, इसलिए डीओआईटी की सचिव अर्चना सिंह को एपीओ किया गया है। लेकिन अब ये सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है हमको इंदु कि एक तो जब प्रधानमंत्री मंच पर थे, कुछ समय के लिए जो वीडियो चल रहे थे अलग अलग स्कीम्स के, वो वीडियो बंद हो गए, सिर्फ आवाज आई और एकदम से जो वीडियो थे वो ब्लैंक हो गए, जो वीडियो थे वो बंद हो गए। तो ये काफी गंभीर बात थी कि जब प्रधानमंत्री मंच पर हों और जिन स्कीम्स को लेकर पूरा प्रोग्राम हो, उनके वीडियो ही एकदम से बंद हो जाएं, खासकर तब जब बड़े स्तर पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियां होती हैं। कई बैठक मुख्य सचिव ने ली, खुद मुख्यमंत्री ने रिव्यू बैठक ली, अलग अलग विभागों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई, डीओआईटी को भी जिम्मेदारी दी गई थी कि जो वीडियो चलने हैं उनका संचालन सही से हो स्टेज पर। इसके अलावा जो संवाद था प्रधानमंत्री का, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन ऐसी जानकारी मिली है सूत्रों के अनुसार
कि एक तो स्टेज पर जो वीडियो था वो कुछ समय के लिए बंद हो गया, उसमें आवाज आई, उसको काफी गंभीरता से लिया सरकार ने। और दूसरा जो प्रधानमंत्री का संवाद था जो लाभार्थी थे कुसुम योजना के उनके साथ, उस इंटरेक्शन में भी कोई ना कोई तकनीकी खराबी आई। और क्योंकि प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम था वो उससे बड़ा कार्यक्रम तो जाहिर तौर पर कोई हो नहीं सकता, और जब पीएम के कार्यक्रम में लापरवाही सामने आए तो फिर एक्शन लेना लाजमी हो जाता है। लेकिन ये बड़ी खबर है कि आमतौर पर हम देखते हैं कि जब इस तरीके के एक्शन लिए जाते हैं हिंदू, गलती होने पर भी, तब भी छोटे अधिकारियों पर गाज गिरती है, किसी आरएएस को एपीओ कर दिया जाता है या कोई विभागीय अधिकारी होता है उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन लंबे अरसे के बाद सचिव स्तर के अधिकारी को एपीओ करना ये बड़ी खबर है। और हम सबसे पहले बता रहे हैं कि क्या कारण रहे। सरकार ने काफी गंभीरता से इस गलती को लिया है जो डीओआईटी के स्तर पर हुई, कि जब प्रधानमंत्री मंच पर थे तब आखिर क्यों वीडियो बंद हो गया। क्योंकि जब इतनी रिव्यू बैठक आप कर रहे हैं, इतनी तैयारियां कर रहे हैं, तो फिर क्यों ये चूक हुई, क्या कारण रहा है इस चूक का। इसको एक तरीके से जिम्मेदारी माना गया डीओआईटी विभाग की। और उसके बाद डीओआईटी विभाग की जो सचिव है अर्चना सिंह, उनको राज्य सरकार ने एपीओ कर दिया है। और शिवेंद्र, जरूरत भी हो जाती है जब इतना बड़ा कार्यक्रम और देश के प्रधानमंत्री हो तो इस तरह की गलती एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। बहुत शुक्रिया शिवेंद्र पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी और अपडेट के लिए।